आप सभी का मंगल हो। नमस्कार मेरे प्यारे नौजवानों, आप जिस भी क्षेत्र में आप प्रोफेशनल रूप में आप न्यू कमर्स हैं और उसके नाते से आप अपने अपने प्रोफेशन में आप वकील हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, सीए हो, आर्किटेक्ट हो, जो भी कुछ हो, आप यहाँ तक आता कि जो खाली एक सिंपल अनपढ़ या कम पढ़े लिखे जो मैकेनिक भी होते हैं, मतलब मैकेनिक का काम सीखते हैं, कोई भी चीज़ सीखते हैं, ठीक है ना। कोई कारपेंटरी सीख रहा है, कोई ट्रक ठीक करना सीख रहा है, कोई मतलब स्पेयर पार्ट कुछ भी या कोई भी तरह की चीज़, मान लीजिए किसी ट्रेडिंग के लिए कोई काम सीख रहा है, जूते चप्पल की दुकान पे, साड़ी की दुकान पे और कोई बर्तन की दुकान पे, जैसा भी हो, आप जिसको अपना उस्ताद बनाते हैं, गुरु बनाते हैं, मास्टर बनाते हैं, तो आपको कुछ चीज़ों का बहुत गहराई से ध्यान रखना चाहिए। ये चीज़ पे आप गौर कर लीजिए। पहली सबसे सर्वप्रथम बात यह है कि आपको उनके प्रति उनके किसी भी व्यक्तिगत जीवन के अंदर ताका झाकी नहीं करनी। पहली बात तो किसी की भी नहीं करनी चाहिए, अपने घर में भी नहीं करनी चाहिए, तो बाहर भी नहीं, और अपने उस्ताद के तो बिल्कुल भी नहीं, अपने सर के बिल्कुल भी नहीं। दूसरी चीज़ ये है, उनके घरों में आना जाना नहीं करना आपको, बशर्ते वो कोई काम से बुलाएं, कुछ हो सब हो। तीसरी चीज़, उनके घर में किसी से भी यारी दोस्ती या रिश्ते डेवलप नहीं करने, कि ध्यान कर लीजिए, इससे दिक्कतें बनती हैं। चौथी चीज़, आपको इस चीज़ पे भी गौर करके चलना, कभी भी अपने सर उस्ताद का जिन व्यक्तियों से या रिश्तेदारी से या जो भी कोई जिनसे उनका मन नहीं मिलता, उनसे आपको भी दूरी बना के ही रखनी है। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा, आप इस चीज़ पे गौर कीजिए, खास तौर पे वकालत पेशे के अंदर, कि अगर वो जिनसे नहीं मन मिलता, उनका केस भी नहीं लेते ना कुछ करते, तो आपको भी वो मर्यादा आखिर तक रखनी चाहिए। आप भले उनसे अलग कार्य कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। तो उसके अलावा और अगला पॉइंट ये है कि आपको उनका ये भी ध्यान रखना है कि क्या कहते हैं, अगर वो उनको खाने पीने का शौक़ नहीं है, भूखे, मतलब वो अपना सुबह खा के और शाम को रात को खाते, दिन में कोई हल्का फुल्का ले लिया, वो बात अलग है, लेकिन खुद को विशेष कोई शौक़ नहीं खाने पीने, कईयों को होता नहीं होता शौक़, ना ज़्यादा खाते ना कुछ नहीं, तो अगर आपको भूख लगी तो आप खा लीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको दिक्कत पैदा हो जाए शारीरिक की, ठीक है ना। आप बोलिए, सर के लिए भी मंगवाइए, या मैम, जो भी सर मैम मतलब उस्ताद, वो फीमेल मेल कोई भी हो सकता है, और शागिर्द भी कोई मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। आप उनके लिए मंगवाइए, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से आपको किसी प्रकार की भी कोई भी प्रॉब्लम आपको शारीरिक मानसिक हो रही, तो आप इमीडिएट बोलिए, संकोच मत करिए कि बाद में जाकर उनके लिए भी दिक्कत पैदा हो। इसके अलावा इस चीज़ पे भी गौर करिए, लोभ नहीं करना आपको। 1 साल तक तो आपको इस बात को नोट करके चलिए, कठिन आग में से निकलना, तपस्या करनी है आपको। हालांकि चाहे आप कितना भी करो, लेकिन 1 साल का समय तो होता ही है किसी भी काम को थोड़ा समझने में, थोड़ा सीखने में, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर ये आती है, आपको आराम से क्या कहते हैं वो काम करते, जो काम, एक कहावत है, काम काम को सिखाता है। एक काम ही क्या कहते हैं, सामने वाले का विश्वास बनाता है अपने प्रति, बढ़ाता है अपने प्रति, ठीक है ना। जब आपका काम इतना अच्छा होने लग जाएगा, आप उनका विश्वास जीतने लगेंगे, तो खुद ही आपके लिए कमाई का साधन बना देंगे, वो खुद ही आपके लिए वो कर देंगे। आप किसी भी प्रोफेशन में अगर उनका एसोसिएट्स बना हुआ है, तो आप उनके साथ जुड़ के भी आप जीवन में अच्छे काम कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके सीनियर से वर्दत रहेंगे, हर चीज़ में आपके गाइड रहेंगे। और अगर वो खुद कहते हैं भी ठीक है आप अपना अलग करो, आपके लिए अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, तो अलग होने क्यों सोचते हो ना। आजकल काम एसोसिएट्स में चलते हैं, ज़्यादा अच्छा रहता है, बढ़िया रहता है, और आप उनके प्रिय पात्र बने तो और भी अच्छी बात है, ठीक है ना। उनके प्लस माइनस को ध्यान में रख के चलिए, क्या इनको बात पसंद है, क्या कार्य पसंद है, किस तरह कार्यशैली को इनको समझ में आती है, उसी हिसाब से आपको भी चलना है। अच्छी बात है, आप जितना आग में से निकलोगे उतना अच्छा है। अब कई जगह क्या होता है, कई बॉस ऐसे भी होते हैं, उस्ताद, शागिर्द, वो कहते हैं गुरु, कुछ भी बोलो मास्टर, जो क्रोधी होते हैं, ठीक है ना। और क्या कहते हैं, साथ साथ में कहते हैं, कईयों के अंदर तो गाली गलौज भी हो जाती है, देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको क्यों बुरा मानना ना। जब उस्ताद बनाया, सर कहते गुरु बनाया, मास्टर बनाया, तो बुरा मानने की जरूरत नहीं। आप ये समझ लीजिए, मैं आग में से तप रहा हूँ, तप रही हूँ, बस काम से काम करो। कई ऐसे होते हैं जिनको बहुत प्रॉम्प्ट काम चाहिए, उतनी तेज़ी में हम भी नहीं होते हैं, लेकिन नहीं, आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अगर उनके पास बहुत अच्छा ज्ञान है, उनके अच्छी हुनर है, जो भी कुछ है अपने काम में, तो आपको वो कहते हैं ना, दूध देने वाली गाय की लात भी खानी पड़ेगी, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखिए।
लोभ का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, बस इतनी बात पक्की है। सब भगवान अपने आप ठीक करेगा। आप अपना कार्य करते चलो, निष्ठा, अपने गुरु के प्रति निष्ठा, और अपने क्या कहते हैं उस्ताद जो भी है, आप डॉक्टर हैं कुछ भी है, मतलब प्रोफेशनल, और अपने काम के प्रति निष्ठा। इसी प्रकार से आप एक और भी चीज़ गौर कर लीजिए। कई बार क्या रहता है कि हम लोग जब ठीक है, जब काम कर रहे हैं, सब कुछ है, हंसी मजाक भी हो जाती है सब कुछ, लेकिन याद रखना आप मेरी बात को, हर जगह काम आएगी। चाहे वो आपके बॉस हो, गुरु हो, मास्टर जो भी हैं, चाहे आप किसी ब्यूरोक्रेट्स के पास हो, जज हो, आपसे सीनियर कोई भी हो, सीनियर मतलब सीनियर, चाहे वो रिश्तेदारी में कोई भी हो, ख़ास तौर पे बाहर की बात कर रहा हूँ। कभी भी आप मजाक में ज़्यादा पार्टिसिपेट मत कर लेना। वो लोग जो मजाक करें, हंस लो, बोल लो, सारी चीज़ें, लेकिन आप मजाक करना शुरू मत करना, ये आप ध्यान कर लेना, वरना आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, दिक्कत आएगी, अपनी नज़रों से गिरते जाओगे। और कभी कभी क्या होता है, हमें मालूम नहीं पड़ता, हम सोचते हैं कि हमारे गुरु जो हैं, उस्ताद मास्टर जो हैं, बहुत मजाकी हैं, बार बार मजाक करते हैं हर तरह की, चलो एक आधा हम भी चुटकुला सुना देते हैं, हम भी मजाक करते हैं, और वो बात उनको चुभ गई, कुछ कर गई, तो आप बात बनने से भी नहीं बनेगी, बनाने से भी नहीं बनेगी। ये मेरी बात पे नोट करके चलिए, मैं सही कह रहा हूँ, ठीक है ना। कई बार क्या होता है, कुछ लोग भड़काने वाले भी होते हैं, या कुछ लोग चस्का लेने वाले होते हैं, चाशनी। वो बात अचानक आपसे अकेले, मान लो उसी ऑफिस में आके मिल गई या कहीं मिल गई, बात कुछ ऐसी करी, आपने कहा हाँ ठीक है, ये वाली बात तो मैं भी मानता हूँ या मानती हूँ सर, थोड़ा सा ऐसे है। आपने तो नॉर्मल वे में बोला, उसने उनकी कमी बताई, आपने भी हाँ में हाँ कर दी, लेकिन आपको नहीं मालूम उसने कहाँ चुगली कर दी। वो घूम फिर के बात सर तक आ गई। वो ये नहीं बोला कि चाशनी तो मैंने ली थी, उसने तो नॉर्मल बोला था, लेकिन वो आपकी बात लगा के अपनी चाशनी भी आप में लपेट के, आपकी बात में लपेट उनको सामने रख देगा। हो गया गड़बड़। इसी प्रकार से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसी प्रकार से कभी भी कोई गलतफहमी अगर सर को अचानक हो जाए, आपको लगे, हाथों हाथ गलतफहमी को दूर करने का प्रयास करिए, हाथ जोड़कर। वैसे तो गलतफहमी हर एक के लिए दूर करनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आपको खाली अपने लिए, कहीं पर भी हो, ठीक है ना। हाथों हाथ कभी कोई आपसे भूल चूक हो, चाहे गलती हो, तो हाथों हाथ फ़ोन करके, दूर बैठो फ़ोन करके, नहीं तो अगले दिन या सेम डे आप उनसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लीजिए। ये चीज़ हर एक के साथ होनी चाहिए, उनके साथ तो विशेष तौर पे, ठीक है ना, कि जी मेरे से भूल होगी, गलती होगी, अननोइंगली हुआ है, जो भी कुछ हुआ है, ठीक है। ध्यान रखिए, थोड़ा बहुत ऑफिस में या किसी के साथ भी आप जुड़ते हैं, इवन रिश्तेदारी कुछ भी हो, हमेशा सजग रहना चाहिए। कोई ऐसा नहीं कि आपके बारे में कोई आयम बायम कर जाए, कोशिश रखिए, ठीक है ना, व्यवहार की बात है, ये चीज़ है। और कभी भी आप कोई भी केस आप करते हैं, आप डॉक्टर हैं, आपने सर्जरी करी, आपने कोई ऐसी चीज़ करी जिससे मरीज़ ठीक हो गया, वकालत में केस आप, भाई सर ने तो आपको भेजा, उस्ताद जी ने तो, और आप गए, आप केस जीत गए, अपने आप में उनके आगे या उनके अपने पूरे ऑफिस में कहीं आप घर में आके खुशी मना लो, चलेगा, लेकिन उसके अलावा कहीं बाहर नहीं, किसी भी मित्र के सामने नहीं, किसी भी के अपने वहाँ पे नहीं, ऑफिशियल नहीं। उससे क्या रहता है, जो आपके गुरु हैं, उस्ताद हैं, सर हैं, जो भी हैं, मास्टर, वो आपको कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन वो समझ जाएंगे इसको घमंड आ रहा है। अगर ऐसा 2-4 बार हो गया तो बहुत आपके करे कराए पे पानी फिर जाएगा। आपको तो सारा सेहरा गुरु को ही देना है जी, बस इनकी कृपा से देखो जी आज सही हुआ, इससे ज़्यादा भी नहीं बोलना, ठीक है जी। वो तो सर ने सारा प्रिपरेशन आपने करी है, सर ने करी थी, मैं तो उन्होंने जो कहा पेश होगी वो हो गया जी। इनका हाथ मेरे ऊपर है तो बस ठीक है, मैम का हाथ या सर का हाथ मेरे ऊपर है तो बस ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ों पर आप गौर करिए, छोटी छोटी बातें लेकिन गंभीर बातें होती हैं, ठीक है। इसी प्रकार से उनके घनिष्ठ रिश्तेदार, प्रिय मित्र, कोई भी, यहाँ तक आता कि नाजुक रिश्ते, साड़ू, जवाई, बहनोई, कोई भी हो, अगर वो भी आपको कोई काम कह दे तो ठीक है, आपको अगर ना करना तो ना भी कहना आना चाहिए स्पष्ट, कोई भी किसी के सामने, घर हो चाहे बाहर हो, रिश्तेदार हो, सामाजिक जीवन में भी। लेकिन यदि आप ना नहीं कह पाए और आपने हाँ कर ली, ठीक है, तो भी क्या कहते हैं, आपको अपने सर को, अपने उस्ताद गुरु को बराबर बताना है कि सर वो जीजा जी ने ये वाली बात कही थी, ये वाली काम कहा था, या जो भी कुछ मैंने उनको ना कर दिया, या ये बताइए वो कह रहे हैं करने के लिए, 2 बार फ़ोन आ चुका, बताइए सर मैं क्या करूँ। हमेशा ध्यान रखना, यूँ नहीं तो इनका, अरे भाई पता नहीं सर के मन में क्या दिमाग में चल रहा है, क्या नहीं चला, चाहे वो बार बार कहाँ कर दिया करो, फ़ोन करो, लेकिन नहीं,
आपको जितनी बार कोई उनका परिवार का या उनका प्रियजन कोई व्यक्ति कुछ बोले, उतनी बार सर को बताओ। उनके बिना पूछे, या मैम जो भी, मतलब मैंने कहा ना उस्ताद मास्टर गुरु जो भी है, उनके बिना पूछे आपको कभी भी कुछ नहीं करना। चाहे सामने वाला फिर बोले क्या तुम बार बार क्या कहते हैं, इनसे पूछते जी, मैं तो जो कुछ इनसे बिना पूछे कुछ नहीं करूँगा। ये हमेशा ध्यान रखिए आप, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। इसलिए छोटी छोटी बातों ध्यान में रखोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। 1 साल, कम से कम 1 साल दिल लगा करो। और अगर आपके सर वास्तव में हुनर वाले हैं, बढ़िया, आपको अच्छे लगते हैं वैसे कि नहीं भाई इनसे मेरे को काम सीखने को मिलेगा, तो जुड़े रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप कुछ प्रोफेशन ऐसे होते हैं जिसमें जुड़े रहने में ही फ़ायदा है, अलग होने में कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ क्योंकि एसोसिएशन चलती है, ठीक है ना। जहाँ पे अब वकालत पेशा एक ऐसा पेशा है, आर्किटेक्ट है, सीए है, वकालत है, ये एसोसिएट्स होकर इनमें ज़्यादा फ़ायदा रहता है, ज़्यादा आनंद आता है। आजकल तो डॉक्टर मेडिकल साइड में भी ऐसे हो रहा है, एक ग्रुप से बन जाते हैं आपस में, बहुत अच्छी बात है। तो कई प्रोफेशनल ऐसे रहते हैं। तो मेरी छोटी कुछ बातें छूट भी गई होंगी, ठीक है ना। अगर आपको खाने, एक अंतिम बात, आपको खाने पीने का शौक़ है तो आप उनको भी खिलाइए, खुद भी खाइए, बढ़िया रहेगा। अच्छा भूखे मत रहिए, भूखे रहे, कहते ना भूखे भजन नहीं होए गोपालो, ठीक है। भगवान का भजन भी भूखे में नहीं होता, ठीक है। खुद स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे तो तभी मस्त रहेंगे, तो सामने वाले को भी अच्छा लगेगा। चेहरे पे मुस्कुराहट रहनी चाहिए, चाहे सामने वाले को क्रोध आ रहा हो, उस्ताद जी को, चाहे कुछ भी हो रहा हो, बस चुपचाप मुस्कुराते रहिए। मतलब ये मुस्कुराना मतलब आराम से बस, ठीक है। ज़्यादा रोना धोना करना, अपने घर की बातें बताना, ठीक है ना, उनकी बातें या उनके साथ जो भी लोग हैं उनकी बातों में रुचि लेना। हाँ, ये भी एक बात भूल गया मैं, आपके साथ जो और भी लोग हैं उनके भी घरेलू बातों में या उनकी बातों में रुचि ना लें। उस्ताद जी चाहे कितना ले लें अलग बात है, आपको नहीं लेना। बस नॉर्मल न्यूट्रल रहिए, न्यूट्रल रहोगे तो अच्छे रहोगे, बढ़िया रहोगे। मंगल कामना, नमस्कार।